हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास नाइन्थ का साइंस का सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस किए थे और लेक्चर नंबर 2 में हमने मिक्सचर्स डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 3 में हमने सॉल्यूशन डिस्कस किए थे और लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में हमने कंसंट्रेशन, एक टॉपिक था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो डिस्कस किया था। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या, उसमें कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे हमने। उन फॉर्मूले के बेसिस पे हमने आज क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के ऊपर जितने भी आपके एनसीईआरटी की बुक में और जितने भी एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं हम आज वो देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आज का जो टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं कंसंट्रेशन इस टॉपिक की। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ये है कि उसमें जो सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है, सॉल्यूशन की क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो गिवन क्वांटिटी है, लेकिन अगर उसमें हम सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताएगा। सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी सॉल्यूशन की। सॉल्यूट का अमाउंट जो है उसे हम कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कि कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। जितना सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। तो एक कुछ थ्योरी थी इस टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। डेफिनेशन भी यही है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो गिवन है, कांस्टेंट है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, बस अमाउंट जितना भी होगा सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन में, वही उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। अब इसको निकालने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में 3 फॉर्मूले पढ़े थे। उन 3 फॉर्मूलों को एक बार फिर से देखते हैं। ये जो हम कंसंट्रेशन जो है वो वेट बाय वेट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालिए, या फिर क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालिए। तो इसके तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ऑलमोस्ट सेम ही हैं। ऊपर हमेशा हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं और नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अमाउंट जो है वो आपको मास में दिया है, सॉल्यूट का मास में दिया हुआ है, सॉल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी, दोनों का जो मास है, दोनों दोनों का जो अमाउंट है वो आपको मास में दिया है, यानी मास दिया है उसका ग्राम में है वो। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो इसका मतलब है कि वेट बाय वेट परसेंटेज यानी वेट बाय वेट कंसेंट्रेशन आपको निकालनी है। अगर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अमाउंट तो ग्राम में दिया है, लेकिन सॉल्यूशन का अमाउंट जो है वो एमएल में दिया है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है उसका, तो यानी वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालनी है आपको। और अगर वॉल्यूम दिया है, दोनों चीज़ें आपको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही क्वांटिटी जो है वो आपको गिवन, क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम के फॉर्म में, यानी एमएल दिया हुआ है, एमएल की फॉर्म में है। इसका मतलब आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। और फिर उनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि अगर वो परसेंटेज में निकालना, कंसंट्रेशन की परसेंटेज कितनी कितनी परसेंटेज है इस सॉल्यूशन में, अमाउंट का कितना परसेंट है, अगर वो परसेंट निकालते हैं तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इन तीनों फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, कैसे हम कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आज के जो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक से, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में सॉल्व हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम एनसीईआरटी का एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो भी करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है, और उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं कई बार। सो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखिएगा, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of by mass percentage of the solution. इसमें पहले से ही गिवन है कि मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है आपको। अगर मास बाय मास परसेंटेज पहले से ही बोला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, वेट बाय वेट का, यानी वेट बाय वेट बोल सकते हैं या फिर मास बाय मास बोल सकते हैं। मास जो गिवन होगा क्वेश्चन में वो ग्राम में होगा,
और वो उसके लिए फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट को आप ऊपर लिखेंगे एंड मास ऑफ सॉल्यूशन को आप नीचे लिखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट बाय वेट या फिर मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगी। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें देखते हैं। इस वाले न्यूमेरिकल में हमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट दिया हुआ है। 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट का मतलब है कि हमें सॉल्यूट जो है वो दिया हुआ है, गिवन सॉल्यूट यानी अमाउंट जो है सॉल्यूट की वो 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट और इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। इन्होंने क्वेश्चन में कुछ नहीं करा है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है, वाटर को हम क्या करते हैं सॉल्ट में ऐड कर देते हैं। ये सॉल्ट को वाटर में ऐड कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं सॉल्ट को वाटर के अंदर। तो सॉल्ट जो है वो एज अ सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है वो 40 ग्राम का है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, कहीं भी सॉल्यूट यूज़ नहीं करते फॉर्मूले में। फॉर्मूले में हम कहीं भी मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते, हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। और ऊपर यानी न्यूमरेटर में तो हमेशा ही मास ऑफ सॉल्यूट या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ही आता है। इसलिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है। जो इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, हमें सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे और मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 40 ग्राम का दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिएगा इसमें आंसर में क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब सॉल्ट जो गिवन है, गिवन सॉल्ट जो मतलब कॉमन सॉल्ट है वो गिवन है क्वेश्चन में, उसका मास 40 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट मतलब वाटर है जो यहाँ पर, उसका 320 ग्राम है। अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये हम लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है या फिर सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 320 ग्राम है। तो टोटल मिला के मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 360 ग्राम। बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। हमें बस गिवन जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें बस हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है और हमारी वैल्यू आ जाएंगी, हमारे आंसर्स आ जाएंगे। बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ गया 360 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 40 ग्राम। हमें निकालना है मास बाय मास परसेंटेज। क्वेश्चन में आपको बोला है मास बाय मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का। इसका मतलब आपको कि मास बाय मास परसेंटेज निकालने का मतलब है कि आपको कंसंट्रेशन निकालनी है वेट बाय वेट की, यानी हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। सो मास ऑफ सॉल्यूट को हम ऊपर लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट को नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 40 ऊपर लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पर 40 लिखेंगे एंड मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह 320 नहीं लिखेंगे, 360 लिखेंगे, क्योंकि 320 मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट में हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे तब सॉल्यूशन बनेगा। तो नीचे 360 आएगा, ऊपर 40 आएगा। हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसकी मैथ्स है सिंपल, तो हमारा 11.1% इसका आंसर आएगा। कैसे आया ये 11.1%? कुछ नहीं, हमने सिंपल मैथ करी है, हमने 40 को 60 से डिवाइड करा है और जो भी हमारा आंसर आया उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 11.1% आएगा, यानी जो मास परसेंटेज है सॉल्यूशन की, यानी सॉल्यूट का जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर, वो 11.1% प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी थी, तो इस वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है और हमारा आंसर जो आया वो 11.1% आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 360 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो देखिए इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। टेम्परेचर 293 केल्विन दिया हो या 300 केल्विन दिया हो या 0 डिग्री सेल्सियस दिया हो, टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं है। टेम्परेचर का रोल मैंने आपको बताया है, टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। अगर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, सॉल्युबिलिटी अगर किसी भी सॉल्यूशन की चेंज हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। सो कंसंट्रेशन हम किसी एक गिवन
टेम्परेचर पर ही निकालते हैं। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसमें टेम्परेचर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, कुछ वो ज़्यादा दिक्कत कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो क्वेश्चन में बोला है कि 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट ही बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। सो कोई बात नहीं, हमारे को तो सॉल्यूट से मतलब है। तो 36 ग्राम जो है वो सॉल्यूट दिया हुआ है, वो डिजोल्व करा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी 100 ग्राम ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होगा और हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया हमें कि मास बाय मास निकालनी है, वॉल्यूम बाय वेट निकालनी है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कौन सी निकालनी है। तो हमें ये खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होगा। सो इसमें आप देखिए कि जो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है वो भी 36 ग्राम दिया है और ग्राम में है, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है वो भी ग्राम में है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम का मतलब ग्राम में है, और दोनों चीज़ें ग्राम में है, इसका मतलब दोनों का मास क्वेश्चन में गिवन है, दोनों का मास गिवन है। इसका मतलब मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी है। जो फॉर्मूला हमने लास्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया था, लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था, सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो देखते हैं कैसे किया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, वहाँ से लिया गया है। सो मास ऑफ सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारा सोडियम क्लोराइड है। सो मास ऑफ सॉल्यूट को 36 ग्राम जो कि क्वेश्चन में गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, सो वाटर दे रखा है आपको 100 ग्राम का। सो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं चाहिए, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हमें कभी भी क्वेश्चन आंसर निकालते वक्त फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, या तो मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्वेंट की कभी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर बार मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया होगा और उसमें हम मास ऑफ सॉल्वेंट में मास ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। जब हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा 36 प्लस में 100 ग्राम हो जाएगा, तो टोटल 136 ग्राम हो जाएगा। तो टोटल हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 136 ग्राम। ओके, सो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 136 ग्राम, और सिंपल हमें लास्ट न्यूमेरिकल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन में भी कंसंट्रेशन ही फाइंड करनी है, मास बाय मास परसेंटेज। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 36 ग्राम है सोडियम क्लोराइड का, नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मैंने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया है, सॉरी ये एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, उसमें गलती हो गई है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आएगा नीचे, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। आप ध्यान से ठीक कर लेना, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक है, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। मुझसे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप देखिएगा और ठीक कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, नीचे मास ऑफ सॉल्यूट की जगह वही 36 ग्राम लिखेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 136 ग्राम, तो नीचे 1 डिनोमिनेटर में 136 ग्राम लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे एंड देन 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 26.47 ग्राम, 26.47 परसेंटेज। ये एक नॉर्मल मैथ है जिसमें आप सिंपली मैथ सॉल्व करते हैं, सेम वैसा ही है। 36 को 136 से डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हमारा आंसर आएगा 26.47 परसेंटेज। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद हम हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है, थर्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला है अ सॉल्यूशन कंटेन सम ग्राम ऑफ शुगर, सम ग्राम ऑफ शुगर। हमें शुगर, जो भी शुगर का अमाउंट है वो गिवन नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अ सॉल्यूशन कंटेन सम ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। हमें वाटर की तो क्वांटिटी गिवन है, वाटर का अमाउंट गिवन है 370 ग्राम, लेकिन शुगर की क्वांटिटी गिवन नहीं है, शुगर का जो अमाउंट है वो गिवन नहीं है। इन्होंने बोला है सम ग्राम, यानी कुछ ग्राम हमने उसमें ऐड करा है, हमें नहीं पता। एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 7.5 परसेंटेज। हम लास्ट जो दो न्यूमेरिकल्स करे, लास्ट जो दो क्वेश्चंस करे हैं, उसमें हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी, हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन था। इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है, मास ऑफ शुगर गिवन नहीं है,
मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, वाटर जो है मास ऑफ सॉल्वेंट वो गिवन है 370 ग्राम, 370 ग्राम। और कंसंट्रेशन लास्ट दो क्वेश्चंस में हम निकाल रहे थे, बट इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन है 7.5 ग्राम, 7.5% दी हुई है कंसंट्रेशन की 7.5% जो है कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, यानी कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, थोड़ा सा डिफरेंट है उस बाकी दो क्वेश्चन से ये। इसमें हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ शुगर डिजोल्विंग। अब वो बताया, उसने पूछा है क्वेश्चन ने कि इस सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन 7.5% है, तो उसमें हमने कितना ग्राम जो है शुगर ऐड किया होगा, कितना ग्राम शुगर ऐड किया होगा जिससे कंसंट्रेशन 7.5% आई है। सो बाकी दो क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम कैसे करेंगे क्वेश्चन देखते हैं। हमें हर बार की तरह पहले क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि शुगर है, जो कि यहाँ पर x ग्राम है। हमने क्या, हमें नहीं पता कितना है, तो हमने क्या ले लिया, लेट कर लिया कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो x है, हमें नहीं पता कितना है तो हमने x मान लिया। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी जो वाटर है वो हमें पता है 370 ग्राम है, 370 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हर बार की तरह मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती, मास ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत होती है। तो हम हर बार की तरह मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को हम x ग्राम लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम 370 ग्राम लिखेंगे। ओके, 370 ग्राम लिखेंगे। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, x प्लस 370 ग्राम हो जाएगा। अब हमें कंसंट्रेशन भी गिवन है इस क्वेश्चन की, कंसंट्रेशन दी गई है 7.5%, 7.5%। हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। लास्ट टू क्वेश्चन में भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया है। सो पर कंसंट्रेशन की जगह पर हम कंसंट्रेशन पुट करेंगे वैल्यू 7.5, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने जो x लेट किया हुआ है x लिखेंगे, x ग्राम। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम हर बार जैसे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 370 प्लस x आएगा, वो कि हमें x की वैल्यू अभी पता नहीं है, मल्टीप्लाई में 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू आएगी 30 ग्राम। तो सॉल्व कैसे किया है हमने, सिंपल है, 370 प्लस x जो डिनोमिनेटर में है उसको हम उस साइड ले गए हैं, इज इक्वल टू के उस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो 7.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 7.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे 2775 प्लस 7.5x आएगा। राइट हैंड साइड में सिर्फ 100x रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7.5x को लेफ्ट राइट हैंड साइड लाएंगे, इज इक्वल टू के दूसरी साइड लाएंगे। जब हम कभी भी कोई चीज़ को इज इक्वल टू के इस साइड या उस साइड लेकर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। तो प्लस 7.5x है, तो उधर जाकर यानी दूसरी साइड जाकर इज इक्वल टू के उस साइड जाकर राइट हैंड साइड जाकर माइनस 7.5x हो जाता है। ये सिंपल से फॉर्मूले, सिंपल सा रूल है मैथ का। और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 30 ग्राम, x की वैल्यू आएगी 30 ग्राम। x क्या था हमारा, x था मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ शुगर, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो हमारा आंसर है 30 ग्राम, यानी मास जो है सॉल्यूट का, यानी मास जो है शुगर का मास हमें फाइंड करने को बोला था, शुगर का जो मास है वो 30 ग्राम का है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। इसका लेवल थोड़ा सा अलग था और ये एडिशनल क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, लेकिन ये पेपर में आता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, और ये पेपर में भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन इस तरीके के कि हर बार आपको कंसंट्रेशन फाइंड नहीं करनी होगी, कभी कभी आपको मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड भी करना हो सकता है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बार क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक एक्वस सॉल्यूशन है आपकी बार, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें 45 ml जो है, 45 ml का जो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी हमें टोटल जो एक्वस सॉल्यूशन है वो 45 ml का है। ध्यान रखिएगा, ml, ग्राम नहीं, ml का मतलब है मिलीलीटर, यानी यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है। और 2 ml ऑफ एसीटोन प्रेजेंट है। एसीटोन क्या होता है, वो भी एक लिक्विड ही होता है, वो 2 ml है, यानी 2 उसका भी वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, एसीटोन यहाँ पर सॉल्यूट है और एक्वस सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट गिवन नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है 2 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 45 ml। हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। वॉल्यूम परसेंटेज मेथड सिंपल है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है उसमें। तो देखते हैं कैसा है।
मास ऑफ वॉल्यूम, सॉरी मास नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ग्राम नहीं है, एमएल में क्वेश्चन है इसलिए वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है 2 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 45 ml है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट गिवन नहीं है, सॉल्वेंट गिवन नहीं है, इस वजह से हम मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला था हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस में ऐड कर कर, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर कर, बट इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है और क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन ही गिवन है, इसलिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन अब की बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। और कंसंट्रेशन निकालनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब की बार हम ये जो तीन फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे लेक्चर के स्टार्टिंग में, उसमें से ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा, सी वाला फॉर्मूला जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में हम। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखा है जो कि 2 ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को नीचे लिखा है जो कि 45 ml है और मल्टीप्लाई में 100 किया है। सिंपल सी मैथ है, हमने क्या करा है दोनों को सॉल्व करा है और 4.4% इसका आंसर आया। तो कंसंट्रेशन कितनी आई सॉल्यूशन की 4.4 आई है, यानी हमने 4.4% पूरे सॉल्यूशन में 4.4% जो है वो एसीटोन है, यानी एसीटोन की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। सो ये हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन था और आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा सा अलग, इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आप समझिएगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ईजी लगेगा उसके बाद। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़े चेंजेस हैं और बाकी जो हमने लास्ट 4 क्वेश्चन करे थोड़ा सा उससे चेंज है क्या और थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं क्या है। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 150 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ 20% वेट बाय वेट, डब्ल्यू का मतलब है वेट बाय वेट, एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट, एक्वस सॉल्यूशन टू मेक इट्स कंसंट्रेशन 5% वेट बाय वेट। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, उन्होंने पूछा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका जो ग्राम है, जो मास है वो 150 ग्राम है, उसके अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन है वो 20% है, यानी एक सॉल्यूशन है हमारे पास ऑलरेडी, एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसका जो मास है वो 150 ग्राम है और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी क्वेश्चन में आपको गिवन की है, कंसंट्रेशन भी क्वेश्चन में गिवन है 20% है और वेट बाय वेट है। वेट बाय वेट से मतलब ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन यूज हुआ है, वेट बाय वेट का ये मतलब है दोनों का मास यूज करा है और तब जाके 20% हमारा कंसंट्रेशन आया है। ओके, और उसके बाद बोला है कि हम इसमें कितना वाटर ऐड करें। अब सॉल्यूशन तो पता है हमें 150 ग्राम का है और उसकी कंसंट्रेशन 20% है। अब हम क्या बोला है क्वेश्चन में कि हम किसमें कितना वाटर ऐड करें, यानी कितना वाटर ऐड करें जिससे क्या हो इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाए, कंसंट्रेशन परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और 5% हो जाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं कैसे किया है इस क्वेश्चन ने। सबसे पहले हमने क्या करा, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगाया और बोला है वेट बाय वेट का, तो हम ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन ही लिखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई में 100 किया हमने, कंसंट्रेशन की जगह पर 20 लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले 20% दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखा 20 लिखा। मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, अब की बार ना मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है इस क्वेश्चन में, ना ही मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, और मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है एडेड टू 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 150 ग्राम लिखा। हमने क्या करा, पहले मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करा। जब हमने मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करा 150 को मल्टीप्लाई किया 20 से और 100 डिवाइड किया, ये नॉर्मल सी मैथ है, इधर इज इक्वल टू के हमने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले गए हैं चीज़ों को और सॉल्व करा है, तो हमारा 30 ग्राम आंसर आया है सॉल्व करने के बाद। 30 ग्राम आंसर आया है, ये मास ऑफ सॉल्यूट आया है। यानी मास ऑफ सॉल्यूट पहले कितना था, पहले जब हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन 150 ग्राम था और उसकी कंसंट्रेशन 20% थी, तब जो मास ऑफ सॉल्यूट था वो हमारा 30 ग्राम था। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है कि उसमें कितना वाटर ऐड करें जिससे कि कंसंट्रेशन 20% से डिक्रीज होकर 5% हो जाए, यानी कंसंट्रेशन अब की बार कितनी है 5%, और कितना हमें क्या यूज करना है, वाटर कितना ऐड करें। तो वाटर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमने वाटर ऐड करा एक्स, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मास ऑफ सॉल्यूट लिया था एक्स, अब की बार ले लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी वाटर क्या है सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट एक्स है हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें वही निकालना है कितना सॉल्वेंट ऐड करें जिससे उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। तो हमने फिर से एक बार फॉर्मूला वही यूज करा कंसंट्रेशन का, और कंसंट्रेशन की जगह अब की बार 5 रखा, पहले रखा था 20 लेकिन हमें 20 से डिक्रीज करके 5 पे लाना है, तो हमने 5 रखा। जब हम 5 रखेंगे, सो एक मिनट,
जब हम 5 यूज़ करेंगे कंसंट्रेशन पे और मास ऑफ सॉल्यूट हमने जस्ट ऊपर निकाला है अभी 30 ग्राम, तो वहाँ पे 30 ग्राम रखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 150 ग्राम, तो 150 ही रखेंगे, लेकिन हम उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि हम उसमें वाटर ऐड करेंगे। जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, जितना मास होगा उस वाटर का वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। इसलिए हमने 150 प्लस एक्स लिखा है यहाँ पे। और हमने सिंपल सी मैथ्स यूज़ करी है, मल्टीप्लाई डिवाइड यूज़ करा है, प्लस माइनस यूज़ करा है। प्लस माइनस यूज़ करने के बाद हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करी है, और वो एक्स की वैल्यू आई है 450 ग्राम आई है। 450 ग्राम हमारी एक्स की वैल्यू आई है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम उसमें क्या करें, 450 ग्राम यानी 450 ग्राम वाटर ऐड करेंगे 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो हमारी जो परसेंटेज कंसंट्रेशन की परसेंटेज होगी वो 20% से डिक्रीज होके 5% पे आ जाएगी। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और आज का लेक्चर। हमने इसमें 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स जो थे वो काफ़ी इजी थे, आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, लेकिन वो कभी कभी पेपर में नहीं आते। वो इम्पोर्टेंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में आते हैं कई बार और आए भी हैं। सो आपको इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करें। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ हमारा चैनल है कंपाइल्ड एजुकेशन, इसे शेयर कर दीजिए अपने जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं आपके क्लासमेट्स के साथ, जिससे ये वो लोग भी सीख सकें कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो करेंगे वो हमारा मेन टॉपिक होगा, वो होगा सॉल्यूशन। तो पढ़ चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में, इसमें हमारा कंसंट्रेशन पे ऊपर न्यूमेरिकल्स थे वो भी हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 5, उसमें हम सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स पढ़ेंगे, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर